संत शांत भी होता है और प्रशांत भी होता है, और उसके सानिध्य में जब जीव विश्रांत हो जाए और उसके ऊपर पड़ी हुई सारी क्रांति समाप्त हो जाए, वो क्लांति, क्रांति और भ्रांतियों से निवृत्त हो जाए, ये संत के अनुग्रह का परम प्रकाश है। हम जैसे साधारण जीव कितनी आसानी से बहाना ढूंढ लेते हैं स्वास्थ्य का, अवस्था का, व्यस्तता का, और इन सब बहानों से अपने जीवन के पुरुषार्थ को, धर्म को शिथिल करके सहज पड़ जाते हैं। महाराज जी, हमारे मणिराम छावनी के महाराज जी इस बात के लिए एक मिसाल की तरह हैं। कितनी बार स्वास्थ्य प्रतिकूल हो जाए, कैसी भी अवस्था क्यों न हो, परंतु अभी भी सेवा के लिए, कथा के लिए और राम के लिए महाराज जी सतत विराजमान है। महाराज, मैं तो ठीक सामने ही बैठा था 22 जनवरी को, लगभग 4-5 घंटे का वो आयोजन रहा होगा। लोगों को पहले भी बुला लिया गया था। हम लोगों के आसपास बहुत सारे वरिष्ठतम, देश के वरिष्ठतम, हर क्षेत्र के विशिष्टतम विभूतियां उपस्थित थीं, और व्यवस्था का तो क्या ही कहना। कुछ कुछ देर में अपने आप जल, पान, वस्तु सामग्री सब तक पहुंचती थी। पर उसके बाद भी यत्किंचित अवस्था पर आधीन हुए बहुत सारे लोग समय समय पर घड़ी भी देखते थे, बेसब्र भी थे कि आयोजन पूरा हो, जो भी वक्तव्य हैं वो पूर्ति हों और राम जी का दर्शन हो। मैं तो बहुतों के बीच में बैठा था, बातचीत भी करता रहा। सब अपने अन्वय विच्छेद में अवस्थित थे, पर इस पूरे आयोजन में अत्यंत गंभीरता के साथ, मौन भाव से सब कुछ सहन करते, अत्यंत शांत, अत्यंत प्रसन्न, अत्यंत आह्लादित, बिना कुछ बोले श्री राम के लिए अपनी अवस्था, अपना स्वास्थ्य और सारी सभी कठिनाइयों से ऊपर उठ करके जिस प्रकार घंटों तक महाराजा श्री आसन पर विराजमान रहे, निश्चित रूप से एक तपस्वी, साधक, योगी में ही ये बल हो सकता है। महाराज, हमारे आसपास तो सभी पूज्य हैं, फिर भी कई बीच में कईयों को जाना हुआ, फिर आए, लेते रहे, देते रहे। महाराज जी गंभीर वाणी में अप्रभावित। उस समय पूरी दुनिया के जो भी केंद्र लोग बने हुए थे महाराज श्री के आसपास ही बैठे थे, पर उसके बाद भी बड़ी शांति से भगवान नाम, राम नाम का स्मरण करते। मैं तो उनका दर्शन बहुत देर, कुछ ऐसी दिशा में बैठा था कि उनका दर्शन विशेष हो पा रहा था। खूब बार बार आपको प्रणाम किया, मन ही मन आनंद और आह्लाद हुआ। कितने लोगों की वो प्रतीक्षा थी कि प्रभु श्री राम विराजमान हो। महाराज श्री उन दुर्लभ लोगों में से एक हैं जो प्रथम दिवस से लेके पूर्णता तक यहाँ विराजमान होकर हम सब के ऊपर अनुग्रह कर रहे हैं। महाराज, अच्छा, कल रात्रि मेरे मन में विचार आया, महाराज जी के नामोच्चारण में व्यक्ति 2 प्रकार के शब्द का प्रयोग करता है, तो मैं थोड़ा निश्चित होना चाहता था, इसलिए मैंने यहां ध्यान से पढ़ा भी पोस्टर में। कोई कोई कहता है पूज्य चरण
श्री श्री अनंत श्री विभूषित श्री श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज। और कोई कोई कहता है अनंत श्री विभूषित परम पूज्य श्री श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज। अब मैं तो अनपढ़ गमार हूं, जैसी सुनी सो सुनी। अच्छा, दोनों नाम जब मेरे कानों में आते तो महाराज जी के स्वरूप को देखकर ये मन में आता था कि नहीं, महाराज जी श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज जी होंगे। तो कल जब मैं यहां आया, अब ये तो अधिकृत मंच है, यहां तो जो पूज्य श्री उत्तराधिकारी महाराज जी के ही निर्देशन से सब हुआ है, तो विषय प्रमाणित होगा। तो मैंने यहां ध्यान से पढ़ा तो पूज्य चरण का दिव्य नाम अनंत श्री विभूषित परम पूज्य यतिवरेण्य श्री श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज है। पर सही बात है, महाराज जी का नाम तो नृत्य गोपाल दास जी महाराज है, पर महाराज जी के संपूर्ण जीवन में जो गंभीरता है, तो मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है महाराज जी की गंभीरता को कोई देखे तो उसे नृत्य का कोई अनुमान भी नहीं लग सकता। पर कल जब मैं उनका दर्शन करता था और नाम पढ़ता था तो मन में ऊहापोह हुआ। तो एक समाधान कल फिर संध्या को हृदय में ठाकुर जी की कृपा से संध्या करते हुए प्रतीत हुआ कि भैया हमारे श्री महाराज जी के हृदय में गोपाल सदा नृत्य करते हैं, इसलिए श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज। ऐसे से समाधान लगा। देखने से तो नाम भाव है श्री नित्य गोपाल दास जी, मतलब जो नित्य गोपाल हैं। अब ब्रजवासी को कछु न कछु पुट तो आवेगो ही महाराज। अब ब्रज को तो हमारो ठाकुर नृत्य वालो ही ठाकुर है महाराज। अंगना मंगना अंतरे नंदना और माधवो माधवम चांतरेण अंगना इत्यमा कल्पते मंडले मध्यग रात्रगौ वेणुन देवकी नंदना। ब्रजवासी के तो हृदय में श्री ठाकुर जी ही नृत्य करें महाराज, और जाके हृदय में ठाकुर जी नृत्य करें, वह को जगत के नृत्य का क्या आकर्षण होगा महाराज। ये जगत में भी तो एक नृत्य चल ही रहा है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। कैसा नृत्य चल रहा है महाराज। जैसे नाचने वाला कभी आगे आवे कभी पीछे आवे, कभी ऊपर उठे कभी नीचे बैठे, ऐसे ही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम।